Hello everyone, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. I Mamta Rana welcome you all in my YouTube channel Angrezi Mantra. So today in this video we are going to learn advanced use of verbs, which is always asked in your competitive exam like KVS, DSSB and UP TET is also coming, about to come. So in these exams, in the teaching field or in other non-teaching also, these types of question always asked. Okay. देखो get is a verb, so we are going to learn use of get, and you know very well get is a verb. Get एक verb होती है जिसका मीनिंग क्या होता है? प्राप्त करना. What is the meaning of get? प्राप्त करना, to achieve something, to get something. Second form got and third form is gotten. Clear? I am getting tea means मैं चाय पी रही हूँ. I am getting something, मैं कुछ ले रही हूँ. I am purchasing something, मैं कुछ खरीद रही हूँ. I am getting vegetables, मैं vegetables खरीद रही हूँ या मैं vegetables खा रही हूँ. Clear? So what is the meaning is get? What is the meaning of get? Get is to take something, कुछ प्राप्त करना, कुछ लेना. आज इस वीडियो में इसका हम कुछ डिफरेंस, कुछ अलग ही यूज सीखने जा रहे हैं. ठीक है, ध्यान से देखना बेटा. आई एम राइटिंग अ सेंटेंस, मैं चाय बनवा रही हूँ. मैं चाय बनवा रही हूँ. सो नाउ हियर इन दिस सेंटेंस काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं आई एम मेकिंग टी. बच्चे ये वाली इंग्लिश बनाते हैं, ठीक है. आई एम मेकिंग टी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई एम मेकिंग टी? मैं चाय बना रही हूँ. ठीक है बेटा, तो मैं चाय बना रही हूँ एंड मैं चाय बनवा रही हूँ, दे बोथ आर नॉट द सेम, दे आर डिफरेंट सेंटेंस. इस वाले सेंटेंस में मैं चाय खुद नहीं बना रही हूँ, किसी और से बनवा रही हूँ. जबकि जो आपने इंग्लिश बनाई है आई एम मेकिंग टी, इसका मीनिंग है मैं चाय खुद बना रही हूँ. ठीक है बेटा. सो दिस इज द एडवांस यूज ऑफ गेट. यही तो यूज है गेट का एडवांस. हम गेट का यूज कहाँ करते हैं? जब हम कोई काम किसी से करवाते हैं. ठीक है, करवाने के लिए. सो व्हाट विल बी द रूल दैट टाइम? गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब. उस टाइम पे जब हम इस सेंस में गेट का यूज करेंगे तो गेट का रूल क्या होगा? गेट के बाद ऑब्जेक्ट एंड देन थर्ड फॉर्म द वर्ब. अब ये ऑब्जेक्ट क्या है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है वो देखिए बेटा. सेम सेंटेंस ले लेते हैं. इसमें हमारी जो वर्ब है वो क्या है? चाय बनाना. चाय बनाना क्या होता है? मेक द टी. क्लियर? मेक द टी. सेकेंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म मेड. सो नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस टी? बेटा ये तो वर्ब है जिसकी सेकंड थर्ड फॉर्म है. ठीक है, वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, दिस इज कॉल्ड वर्ब. लेकिन जो द टी है ये क्या है? दिस इज ऑब्जेक्ट. ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. ठीक है. अब देखो इस वाले सेंटेंस में आई एम मेकिंग टी, हमारी पहले वर्ब आई है फिर ऑब्जेक्ट आया है. इसका मीनिंग क्या है? मैं चाय बना रही हूँ. पहली वर्ब फिर ऑब्जेक्ट. जबकि इस सेंस में हमें क्या करना है? इसमें हमारा ऑब्जेक्ट पहले आएगा और वर्ब बाद में आएगी. इट मीन्स वी कैन से कि हमें अपनी जो वर्ब थी उसे चेंज कर देना है. द टी पहले आएगा जबकि मेक की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वो बाद में आएगी. ठीक है, चलिए लेट्स ट्राई टू मेक द सेंटेंस. मैं चाय बनवा रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस सेंटेंस दिस वर्ड इज शोइंग अस दैट वी हैव टू यूज द यूज ऑफ गेट. क्लियर? इस वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है कि हमें गेट का यूज करना है, बिकॉज यहाँ हम चाय खुद नहीं बना रहे हैं, किसी और से काम हम करवा रहे हैं. ठीक है, तो जब भी हम किसी और से काम करवाते हैं वहां पे क्या होता है? गेट होता है. ठीक है. नाउ दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. मैं क्या होता है? आई एम
helping verb you will start your chapter. I am getting. अब आप कहोगे मैडम आपने get में ing क्यों लगाया? Because this is present progressive tense. ठीक है, ये present continuous tense है और according to tense we have to change get. अगर present perfect tense होता और उसमें थर्ड फॉर्म हमें लगानी होती तो वो हम get की लगाते. ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग हमें get को चेंज करना है. I am getting. Then object. What is the object? The tea. I am getting the tea. Then third form the verb made. I am getting the tea made. मैं चाय बनवा रही हूँ. Let's have one more example. अब किसी अदर टेंस में हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं. वह मेरे लिए हलवा बनवा चुका है. वह मेरे लिए हलवा बनवा चुका है. अब बेटा देखो, इन दिस सेंटेंस द पर्सन, द सब्जेक्ट इज नॉट कुकिंग. ये जो वह है ये हलवा नहीं बना रहा है, ये हलवा बनवा रहा है किसी और से. ठीक है, तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि हमें गेट का यूज करना है. क्लियर? नाउ दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. वह ही हैज. आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर. क्लियर? ही हैज gotten. Third form of the get is gotten. And why we are using here third form? Because this is present perfect tense. Present perfect tense means has have के बाद third form होती है. और has have के बाद तो अगर कोई verb आ जाए लाइफ में तो हर tense में third form होती है. ठीक है? He has gotten. Then object. अब हमें object यूज करना है. Object हमारा क्या है? हलवा. He has gotten pudding. बेटा हलवे को पुडिंग बोलते हैं. PUDDING पुडिंग. ठीक है, इंग्लिश में. दिस इज नॉट अ वर्ब. ये मत सोचना कि वर्ब में ing लग गया. पुडिंग नेम है, हलवे का नेम है. ठीक है, हलवे को पुडिंग बोलते हैं. He has gotten pudding made. वह हलवा बनवा चुका है. किसके लिए? For me. क्लियर? मैं आपके लिए कुछ करवाऊंगा. I will get something done for you. क्लियर? वे सुबह से मेरे लिए खीर बनवा रहे हैं. वे सुबह से मेरे लिए खीर बनवा रहे हैं. इट मीन्स वो खुद नहीं बना रहे, किसी और से बनवा रहे हैं. सो दे हैव बीन गेटिंग राइस पुडिंग. खीर को हम बोलते हैं राइस पुडिंग. दे हैव बीन गेटिंग राइस पुडिंग मेड फॉर मी सिंस मॉर्निंग. क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू टेंस वी हैव टू चेंज गेट. हमें टेंस के अकॉर्डिंग गेट को चेंज करना है और गेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा और उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड ही फॉर्म रहेगी इन ईच एंड एवरी टेंस. क्लियर? ओके, बाय बाय, सी यू.